हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 9 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन आज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से, यानी इस हफ्ते के लिए मैंने जो पूरे हफ्ते का प्रेडिक्शन दिया था उसमें भी बोला था, प्लस हर दिन मैं बोलता हूँ आपको कि वो न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखें। क्योंकि न्यूज़ अगर आ गई तो कोई टेक्निकल और डाटा, कोई लिमिट्स नहीं होता है। मार्केट बहुत नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि न्यूज़ अगर आ गई, बड़ी न्यूज़, तो मार्केट रुकेगा नहीं। और इस हफ्ते में मैंने क्लियरली बोला था कि न्यूज़ के ऊपर आप ध्यान रखो। आज सुबह का प्री मार्केट रिपोर्ट आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने क्लियर कट बोला है कि न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखो। क्या हो गया, आज एक न्यूज़ आ गई कि अमेरिका के ट्रंप ने एक बिल पास करवाया है अमेरिका में, जिसमें कहा गया है कि जो लोग रशिया से तेल खरीदते हैं उनके ऊपर 500% यानी 500% टैरिफ लगेगा, अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। और ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ थी हमारे लिए। चाइना, ब्राज़ील, इंडिया रशिया से ज़्यादा लेते थे, और उनके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ थी। और इसके लिए हमारा मार्केट में आज अंधाधुंध सेलिंग हो गई। और आज क्या था, आज था एक्सपायरी का दिन। और हमेशा मैं एक्सपायरी में बोलता हूँ, मैं दो टाइप के ट्रेड होते हैं। एक तो टाइम पास का ट्रेड होता है, या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच हो गए तो बहुत बड़ा ट्रेड होता है और मार्केट में बहुत बड़े मूवमेंट होते हैं। और ये दूसरे टाइप में गया और मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया। लेकिन किंतु परंतु मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ आपको कि एक तो प्रॉपर हेजिंग करके चलो, डर की बात नहीं होती है, या प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ। आज जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा उनको जबरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा। कॉल और पुट दोनों साथ में लिया रहेगा सुबह, उनको देखिए कितना जबरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा। और स्टॉप लॉस भी लगाया किसी ने तो थोड़े लॉस में निकल गया रहेगा। लेकिन ये अगर सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेंगे आप, आज तो पुट लिया तो फायदा ही हुआ रहेगा, लेकिन जब मार्केट में थोड़े अपोजिट मूवमेंट आता है तो कॉल और सिर्फ पुट लेना बहुत ही खतरा होता है, जिससे लॉस होता है। और जिसमें ऑप्शन जो खरीदते हैं या राइट करते हैं उनको लॉस होता है। आज ऑप्शन राइटर को जबरदस्त लॉस हुआ रहेगा। पिछले कई दिनों से ऑप्शन राइटर बहुत तगड़ी कमाई करते थे, और आज एक ही दिन में ऑप्शन राइटिंग खत्म हो गई। और 26,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी टूट गया निफ्टी में। और अभी 25,700, जो एक महीने पहले का जो लो था, हम लोगों ने टेस्ट किया था एक डेढ़ महीने पहले का, वहाँ तक अभी आने के चांसेस निफ्टी में लग रहे हैं दोस्तों। 25,700, और वो मल्टी मंथ लो है, यानी उसके नीचे नहीं गया, वहाँ से बाउंस बैक किया मार्केट ने। तो फिर वो एक आखिरी उम्मीद है निफ्टी में 25,700 यानी 25,700। हालांकि हम लोग अभी 25,860 के पास क्लोज हो गए, 25,860 के आसपास क्लोज हो गए, 25,860। और बहुत बड़ी गिरावट हो गई आज, 260-270 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखी गई। 260-270 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा गिरावट नहीं थी और इसलिए बच गया। आज 300 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 59,700 के नीचे, 59,680 के आसपास। ओके, और अभी भी 59,500-600 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बरकरार है बैंक निफ्टी में, यानी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से, ऐसा आप बोल सकते हो। क्योंकि 59,500-600 का जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी भी बरकरार है, और बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं है। वही निफ्टी कंटिन्यूस गिरते जा रहा है, और उसका फुट कॉल रेशो अभी 0.6570 तक आ गया है, यानी ओवरसोल्ड आसपास आ गया है। यानी कल के लिए ये संकेत दे रहा है फुट कॉल रेशो कि निफ्टी एक बार के लिए बड़ा बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन कब, नीचे के लेवल से या ऊपर के लेवल से, ये इंपॉर्टेंट है। और बाउंस बैक देने के बाद इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकावट जो है, फॉर एग्जांपल 25,900, 950, अगर डाउन साइड ओपन होता है तो 25,900, 950 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रिकॉर्ड हो सकता है। उसके ऊपर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल कौन सा है, 26,000, 26,050।
और वहाँ आने के बाद फिर नीचे मार सकता है, फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये होने के चांसेस ज़्यादा है एज पर टेक्निकल, क्योंकि पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड है, सो मार्केट में बाउंस बैक बनता है, लेकिन वो बाउंस बैक फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ है हमारे लिए। 500% टैरिफ यानी 500% टैरिफ की जो बात है, अमेरिका के सेनेट ने सैंक्शन किया है वो बिल, और क्लियर कट वो हमारे ऊपर अभी देख रहे हैं, लेकिन 500% तक है, 500% नहीं लगाएंगे, 500% तक। और कितना लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो अभी ट्रम्प डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी ये मैंने पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने पिछले साल भी अमेरिका और भारत के ट्रेड डील अभी हो रहा है, अभी हो रहा है बोल के लोगों को उल्लू बनाया था। उस समय मैं बोल रहा था कि जब तक रशिया से हम लोग तेल लेना बंद नहीं करते हैं तब तक ट्रेड डील का सवाल ही नहीं आता है। और दूसरी बात, ये ट्रेड डील का सवाल ही नहीं आएगा क्योंकि हम लोग रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया हमारा जिगरी है, फ्रेंड है हमारा, और कम दामों में देता है तेल। तो हम लोग काहे को बंद करेंगे, अमेरिका डर से क्यों बंद करेंगे हम लोग। और अगर नहीं बंद करेंगे तो ट्रेड डील कैसे होगा। ये पिछले साल से मैं बोल रहा हूँ, एकमात्र चैनल था जिससे ये बातें की जाती थी, और वही हो रहा है। देखिए अब ये रशिया से हम लोग तेल रहे तो 500% का टेरिफ, तो ये बात हो रही है, बाकी कुछ नहीं। और क्लियरिटी अभी कल परसों तक मिलेगी। ट्रंप अभी बॉम्ब मारेंगे, ओके। और ये ट्रंप बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है सभी देश के लिए, लगभग सभी देश के लिए, अपने देश के लिए नहीं, ये सभी देश के लिए। क्या कर सकते हैं लेकिन, ओके, क्योंकि हिस्ट्री बोलती है, क्योंकि 100-2 साल में कोई ना कोई एक हुकुमशाह आता ही है, डिक्टेटर, ओके, हुकुमशाह आता ही आता है, और बहुत सारे हुकुमशाह आके गए हैं। वैसा ही भी ट्रंप है, और ये सरदर्द है हमारे सबके लिए, सरदर्द है ये। लेकिन ईश्वर के पास हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उसको सद्बुद्धि दे, और एटलीस्ट भारत को बख्श दे भाई, भारत के, क्योंकि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी उनके दोस्त है, ये बार बार वो बोलते हैं, लेकिन दोस्ती भरा काम तो नहीं करते हैं, लेकिन बार बार वो बोलते हैं कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं, और दोस्त है बोल के उसकी उसके आगे जाते, मारते हैं, ऐसा मैं बोल रहा था। तो दोस्त है तो उसके आगे जाता है इंडिया के। इंडिया अगर उसका फ्रेंड है अमेरिका का, ट्रंप बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे दोस्त है, तो फिर निगेटिव क्यों कर रहे हैं भाई इंडिया के खिलाफ, ओके। हम लोग क्यों बोल नहीं पाते, क्योंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है दोस्तों। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हम लोग कितने भी मिलिट्री में सच हो, बहुत ही आगे निकल जाए, लेकिन ये जो हम लोग मिलिट्री में अभी सच है ना, आगे है ना, वो 1970-80 में ही अमेरिका इतना हमारे जैसा पावरफुल हुआ था, यानी लगभग 30-40-50 साल वो आगे है अमेरिका। और बोला जाता है कि ये एलियन जो है ना, जो ऊपर रहते हैं दूसरे ग्रहों पे, उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है अमेरिका, ओके। सो बहुत आगे है वो देश, बहुत आगे देश। सो हमारे मोदी जी को भी वहाँ पता है, इसलिए बहुत सारे लोग टीका मुँह करते हैं ना उनके ऊपर कि अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे, ट्रंप को बोल देना चाहिए मुंह के ऊपर, चाइना जैसा हम लोग भी बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए भैया, हमको जो करना है वो करेंगे हम लोग, लेकिन क्यों बोलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई गलत आदमी है, ओके, अगर कोई भौंकने वाला आदमी है, कोई गंदी नाली का कीड़ा है, उसके अगर सामने अगर हम लोग उसको पत्थर मारेंगे तो हमारे ऊपर ही वो कीचड़ कीचड़ ये हो जाए, क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आएगा ना। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा हमारे मोदी जी यूज़ कर रहे हैं, और मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं और अपना काम आराम से कर रहे हैं। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे जो भारतीय जो सैन्य है उनको मजबूतीकरण कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। और ये उनको पता है कि अगर कोई राष्ट्र सशक्त होता है या स्ट्रांग होता है तो किसी से डरने की बात नहीं होती है, और हम लोग अभी भी पीछे हैं। सो हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं कि हमारी जो सशस्त्र सेना है, ओके, उसको मजबूतीकरण दे रहे हैं, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने की प्रयास कर रहे हैं, और ये सही है दोस्तों। क्योंकि अगर हमको आगे बढ़ना है, चाइना और अमेरिका का मुकाबला करना है, तो हमको आगे बढ़ना है। सो अभी इस झगड़े में पड़ के कुछ फ़ायदा नहीं, चुप बैठना ही इम्पोर्टेंट है। और इससे 500% जो टैरिफ का लॉस हो रहा है वो बाहर किसी जगह भर ले सकते हैं क्या, किसी कंट्री से हम लोग ये कर सकते हैं कोऑपरेशन करके, ये इसमें करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि इंडियन रुपीज़ की हालत देखिए आप, 90 के ऊपर गया, आज भी लोएस्ट लेवल पे है अभी इंडियन रुपीज़ लगभग। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, 98.70-80 के पास आ रहा है, ओके। इंडिया विक्स डर का इंडेक्स आज एक ही दिन में 6-7% बढ़ा। मैंने आपको ये भी बोला था कि इंडिया विक्स के ऊपर वॉच करो, 6-7% बढ़ा, 10.60 तक आ गया डायरेक्टली अभी। मैंने बोला था कि 9 के आसपास का इंडिया विक्स है ना, रुकेगा नहीं वहाँ, मार्केट 9 के आसपास का इंडिया विक्स रहेगा, वो बढ़ सकता है, यानी मार्केट गिर सकता है वहाँ, वही मैं बोला था।
आपको क्लियरली मैंने एजुकेट किया था कि इंडिया को कैसे देखना है, उसके ऊपर मार्केट का जजमेंट कैसे करना है। देखिए आप 9.1020 का लो लगाया, उसके बाद 10.60 तक आ गया इंडिया में, और मार्केट देखिए ऊपर से ऑल टाइम हाई जो लगाया 26,370, वहाँ से कहाँ आ गया देखिए मार्केट, वहाँ से लगभग 600 500 600 पॉइंट गिर गया निफ्टी। बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में हो गई। हालांकि बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं, लेकिन निफ्टी ज़्यादा गिरा दोस्तों। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कारण भी निफ्टी गिरा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा गिर गया। ओके, बहुत बड़ा हेवी वेट होता है और वो बहुत ज़्यादा गिर गया। आज मार्केट में सभी सेक्टर्स गिर गए, वो खैर वो अलग बात है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़े से नाम थे अच्छे, लेकिन बाकी सभी गिर गया दोस्तों। पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड है, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। FIDI के आंकड़े अभी तक आए नहीं है, बाद में आएंगे। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में उसके संदर्भ में मैं बोलूँगा आपको। लेकिन मुझे लगता है कि आज FI ने जी जी खोल के आज बेचा रहेगा। उनके आंकड़े ज़्यादा आएंगे, या उनके आंकड़े कम भी आएंगे तो भी FI की जो पैनिक सेलिंग होती है ना, उसके बाद हमारे लोगों ने डर के भाग दिया रहेगा। क्योंकि जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है ना, स्पेशली पुट राइटर्स, वो लोग भागे रहेंगे आज, इसलिए मार्केट गिर गया। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ रहेगा जो राइटिंग करते हैं। और जो इंडेक्स ऑप्शन में हेजिंग क्या रहेगा, उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा, क्योंकि उनको ऐसा ही चाहिए मार्केट। टाइम पास का मार्केट में हेजिंग में कुछ प्रॉफिट होता नहीं है, लेकिन ऐसे मार्केट में हेजिंग में प्रॉफिट अवश्य होता है मार्केट में। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, ये दिशा दिखाते हैं आपको। इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। ये 100% सही हमेशा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ आ गई कोई, तो न्यूज़ के सामने टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। मैं हमेशा इस कार्यक्रम में बोलता हूँ आपको। सो आपको अगर ये प्रोफेशन बनाना है तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए, न्यूज़ के ऊपर सतर्क रहना चाहिए। मार्केट में क्या मूवमेंट आता है, कौन से लेवल्स आते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से है, इंडिया विस क्या कर रहा है, पुट कॉल रेशो क्या कर रहा है, सब कुछ समझना चाहिए भैया। यूरोपियन मार्केट अभी फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट क्यों गिरेंगे भाई? उनके ऊपर तो कोई गाज नहीं आई, उनका कोई टैक्स नहीं बढ़ा, उनका कोई टेरिफ नहीं बढ़ेगा, सिर्फ हमारे ही है। तो हमारा मार्केट बुरी तरह गिर गया आज, बहुत बुरी तरह गिर गया। ये बहुत बड़ा निगेटिव है हमारे लिए दोस्तों। खैर आने वाले दिनों में अभी हम लोग निगेटिव इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है ना टेक्निकल, वो तोड़ चुके हैं, और मार्केट बहुत बेरिश हो चुका है अभी। निफ्टी में अभी जो भी अभी तेजी आएगी ना, वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऊपर से फिर प्रॉफिट होकर नीचे आएगा मार्केट। तो कोई ताकत नहीं बची है निफ्टी में। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है अच्छी, टेरिफ के रिगार्डिंग, या हमारे कोई इनकम टैक्स का कोई रूल चेंज होता है, तो ये हम लोग बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं दोस्तों। बहुत ही प्रॉब्लम में है अभी मार्केट, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी ने अभी 25,900 का लेवल भी तोड़ दिया, नीचे क्लोज हो गया 860 870 के पास। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,800 का बचा है, 800 850 का बचा है नीचे, 25,800 850 या बहुत ही मजबूत सपोर्ट रहेगा ऐसा लग रहा है। पुट राइटर्स है वहाँ, लेकिन बहुत सारे पुट राइटर्स वहाँ भी भाग गए, उनको पता है कि कल फिर गिरेगा मार्केट, क्योंकि टेक्निकली वीक है। उसके नीचे मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है 25,700 का, 25,700 का। जब तक ये मल्टी मंथ जो सपोर्ट है 25,700 ये टूटेगा नहीं, तब तक एक होप जगेगी मार्केट में, वहाँ से बाउंस बैक होने की 25,700 के पास। उसके नीचे गया तो फिर बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में फिक्स है, लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए उसके नीचे एज पर टेक्निकल। ऊपर 26,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट है। 26,050 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 26,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इतना ही बात करूँगा भाई, क्योंकि मार्केट में कोई जान नहीं है अभी। बैंक निफ्टी जो 60,000 के नीचे अभी दूसरा क्लोजिंग है, 59,700 के नीचे क्लोज हो गया, 59,677 680 के आसपास क्लोज हो गया, लगभग 300-310 पॉइंट माइनस में। नीचे 59,500 600 एक मजबूत सपोर्ट रहेगा जो अभी भी बरकरार है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से। 59,500 600 अगर टिक गया तो वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है बैंक निफ्टी। उसके नीचे गया तो फिर 59,000 का लेवल जल्दी आ सकता है बैंक निफ्टी में, 59,000 का लेवल, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट पेंडिंग है अभी दोस्तों। अगर निगेटिव ऐसा ही चलता रहेगा तो बैंक निफ्टी भी अपना जो भी कमाया वो सब गंवा देगा। ओके, और ऊपर का लेवल 60,000 60,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल, उसके ऊपर 60,500 600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल, 60,500 600 उसको पार करना बहुत ही मुश्किल है अभी। चलिए अभी ये टेक्निकल डाटा का सब कुछ हो गया, जो विस्तार पूर्वक मैंने न्यूज़ सब बोल दिया है। और आज जॉब्स डाटा आने वाले हैं अमेरिका में। अभी डाउ फ्यूचर मैं देख रहा हूँ लगभग 250 पॉइंट माइनस में चल रहा है, क्योंकि आज जॉब्स डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका में। ओके, नॉन एम्प्लॉयमेंट
की न्यूज़ आ गई थी कल के सत्र में, जिसमें वो एक्सपेक्टेशन से भी एक अच्छी नौकरियां मिल रही थी। नॉन एम्प्लॉयमेंट ये अलग होता है और जॉब डाटा अलग होता है। तो आज जॉब्स डाटा आने वाले हैं, डाटा उसके वो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट आज नाचेगा। वो भी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, तो उस वहाँ भी एक अच्छा सा डाउनफॉल पेंडिंग है। गोल्ड ठीक है, वही है 40,000 1,40,000 के आसपास चल रहा है। सिल्वर भी ठीक है, वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $60-61 के आसपास टाइम पास कर रहा है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। सो कल तारीख है 9 तारीख, और 9 अंक होता है मंगल देव का, यानी कुछ बड़ा हो सकता है। 9 अंक, 8 अंक और 9, ये दो ध्यान में रखिए। एज पर न्यूमरोलॉजी इन अंकों में बड़े मूवमेंट होते हैं हमेशा। शनि का अंक होता है 8, जो आज का है 9, कल मंगल का अंक है। तो कल का शुक्रवार भी एक भयानक हो सकता है, ये ध्यान में रखिए, यानी बड़ा मूवमेंट का, भयानक यानी बड़े मूवमेंट का हो सकता है। तो कल 9 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। 9 तारीख ये मंगल का अंक है और कल शुक्र है। शुक्र मंगल ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। और चंद्रमा कल कन्या राशि में रहेंगे, यानी बुधदेव के राशि में रहेंगे। और यहाँ बुधदेव के राशि में चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेंगे, और हस्त नक्षत्र उसका खुद का है। शनिदेव की पूरी दृष्टि है, और चंद्रमा के ऊपर जो है वो केंद्र योग, 2 केंद्र योग हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि धनु राशि में सूर्य मंगल बुध ये तीनों बैठे। शुक्रदेव अभी अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मकर राशि में जा चुके हैं, और ये अच्छी बात है। शुक्र धनु राशि में शत्रु के राशि में था, अभी मकर राशि में जा चुका है, ये सपोर्ट करेगा मार्केट को। लेकिन सूर्य मंगल बुध जो धनु राशि में बैठे, उससे केंद्र योग हो रहा है चंद्रमा का। क्या हो रहा है? केंद्र योग हो रहा है, और ये थोड़ा खराब है। शनिदेव की भी पूरी दृष्टि है, और मिथुन राशि में जो बृहस्पति गुरु है उनका भी केंद्र योग चंद्रमा के साथ हो रहा है, ये ठीक है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा से देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट कल ज़्यादातर निगेटिव या मंदा रह सकता है। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अष्टक वर्ग के पॉइंट अच्छे आ रहे हैं, 29 पॉइंट आ रहे हैं अष्टक वर्ग के पॉइंट। सो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए ऊपर जाए, यानी मैंने जैसे बोला ना टेक्निकल में कि ओवरसोल्ड है, तो मार्केट एक बार के लिए बाउंस बैक कर सकता है, वैसा बाउंस बैक कर ले। लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रिकॉर्ड जो मैंने अभी डिस्कस किया है, 25,900-950 हो, या 26,000-26,050 हो, या 26,200-250 हो, वहाँ से फिर नीचे आने के चांसेस है। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होकर फिर सेलिंग आ सकती है बड़ी, ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं। या दूसरा सिनारियो निगेटिव भी हो सकता है मार्केट। ठीक है, क्लियर कट में बोला। और दोपहर का एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दे रहा हूँ मैं, वहाँ आपको वॉच करना है कि मार्केट कौन से साइड में जाता है। चलिए अभी चंद्र राशि या लगन राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी चंद्र राशि या लगन राशि मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क को मिक्स जा सकता है, सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को खराब जा सकता है, मकर और कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही माना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है, उनको भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेकर आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।